बीजेपी कहती है कि जंगल राज था पहले, अब डबल इंजन की सरकार चल रही है। नहीं जी, सब झूठ है। 0% टॉलरेंस। सत्ता की सरकार है, कुछ भी बोल सकती है। क्या सत्ता में कुछ भी बोल सकते हैं वो तो। सत्ता में कुछ भी बोल सकते हैं। अभी बात की जाए, दिल्ली में बीजेपी की पार्टी आते हुए दिखाई दी, वेस्ट बंगाल में आते हुए वो दिखाई तो दी। आप लोगों ने भी देखा होगा, उधर से भी आंकड़ा लगा लिया हो कि सरकार आएगी या नहीं आएगी। अब 27 के लिए क्या प्लान है आप लोगों को? 27 के ये प्लान है कि हमारे अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री के रूप में आए। अच्छा है, कोशिश है लगातार। कोशिश नहीं, आना ही है। क्या प्लान किया हुआ है, क्या सोचा हुआ है? अब प्लानिंग तो बहुत कुछ है, तो पहले तो आने तो दीजिए। आने तो दीजिए। हाँ। अगर ईवीएम पे सवाल उठते, क्योंकि आप लोग लगातार ईवीएम पे सवाल उठाते, ये बीजेपी कहती है कि अगर हारते तो ईवीएम पे सवाल उठा देते, अगर जीतते तो ये कहते थे ईवीएम जीत। सब झूठ है सारा। जब सत्ता उनकी है, मशीन उनकी है, सब कुछ उन्हीं का है, तो जीतना तो वही है। मशीन को कैसे हराएंगे? बैलेट पेपर कराओ ना। बैलेट पेपर तो आने वाला नहीं है ना। देखिए कंटिन्यू तो कम से कम ईमानदारी चुनाव कराइए, फिर देखिए आते कि नहीं। ईमानदारी चुनाव कराइए, ईमानदारी से कराएंगे तो जीत जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब जनता को जरूरत है अखिलेश भैया की, इसलिए जनता पुकारती है अखिलेश आइए। योगी जी कहते हैं डबल इंजन चल रही है, रफ्तार से चल रहा है, मोदी लहर चल रही है। योगी क्या मिल रहा, बेरोजगारों को कोई काम नहीं है, बच्चों को, स्टूडेंट को नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे ठेला लगा रहे, क्या है योगी जी के राज में? क्या है? राम राज आ गया। बिल्कुल नहीं, चंदा चोरी हो रहा है। राम राज आ रहा है तो चंदा चोरी भी तो हो रहा है। रामराज लग रहा है विपक्ष आपको? काम लगा। आपको रामराज लग रहा है? आप ये बताइए, आज की जो युवा है उनको नौकरी मिली है 10 साल तक सरकार के आने से? है महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सोचा है? नहीं सोचा। आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी क्या कहते हैं नौजवानों को पीड़ित, तो जंतर मंतर में आप लोगों ने देखा नहीं है कि क्या कहते हैं स्टूडेंट को किस तरीके से मारा गया है? देखा नहीं है आप लोगों ने? विपक्ष भड़का रहे, बताया जाता है। महिलाओं को किस तरीके से मारा, गंदी तरीके से मारा गया है, सबको पता है ये बात। लेकिन क्या किया मोदी जी ने? क्या किया? पीछे एक संसद से भाग गए। मोदी जी कभी कॉन्फ्रेंस रखने क्यों नहीं आते हैं, ये बताइए? कभी आए हैं मोदी जी? कैमरे पे तो आते हैं। कैमरे पे आते हैं, जनता के सामने क्यों नहीं? मन की बात तो हमारे मन की बात सुनिए, अपने मन की बात क्या कहते हैं मोदी जनता जी? के मन की बात सुनना चाहिए ना मोदी जी को, अपने मन की बात क्या जनता ने कहिए? आपको बना दे, जनता आज विरोध में क्यों नहीं, है? ये बताइए विपक्ष युवा को भड़का रहे हैं। पीछे क्यों, पीछे के गेट से क्यों भगे मोदी जी? जब सही थे तो क्यों भगे? करते ना मोदी जी? कि हमारा युवाओं से डायरेक्ट कनेक्शन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगे क्यों? सामने फेस करते ना, सामने क्योंकि फेस करने लायक ही नहीं थे मोदी जी। सांसद से क्यों भागे मोदी जी? ये बताइए, जब आपसे क्या कहते स्टूडेंट जवाब मांग रहा था, सामने जाके जवाब देते, पीछे से क्यों भागे मोदी जी? धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी आके सामने बयान दिया था कि ये दहशत गर्द है, ये बच्चे नहीं है। वो तो बच्चों को, वो तो जनता को लॉलीपॉप देने का काम है उनका। वो धर्मेंद्र जी को तो कहीं ना कहीं सेट कर ही देंगे, वो तो जनता को लॉलीपॉप दी उनने 27 के लिए। दहशत गर्द है। कंगना रनौत सामने आई, कंगना रनौत का अलग बयान सामने आया, वो कह रहे हैं गटर छापे, ये सब अश्लील हरकतें। कन्ना रावत कौन सी सही है आप बताइए ना? दिन में कुछ और है, वो रात को कुछ और हो जाती है। वो कह रही है सनातन के साथ में ऐसी औरतों को टिकट तो देना नहीं चाहिए पार्टी को, बॉलीवुड तो नहीं देना चाहिए ना। आज इसके साथ, कल मोदी के साथ, कोई भरोसा है कि कन्ना रावत के साथ? लेकिन वो कह रही बच्चे नशे में पड़े हुए, नशे नहीं तो वो किसी पे उंगली कैसे उठा सकती? पहले उन्हें अपने परिवार में झाँक के देखना चाहिए। तो बच्चों को आप नौकरी दीजिए, ठीक है? आज हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कुछ काम धंधा दीजिए, क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? मोदी जी को तो समय, तो मोदी जी खुद उम्र इतनी हो गई इस्तीफा देने की, मोदी जी फिर तो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अपना घर नहीं बसा पाए तो जनता को क्या बताएंगे? देश के लिए छोड़ा ना घर उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ दी। देश थोड़ी, आप देश ने कहा गए थे था क्या? क्या? जनता देखने गई थी क्या? देश ने कहा था क्या अपनी बीवी को छोड़ो? बताइए। बताइए। तो अब कॉम्प्रोमाइज है ना, कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसा करो, मोदी जी इस्तीफा दे देना, छोड़ देना। अब क्या एज हो गई? अपनी बीवी छोड़ी, अब हम लोग देश के लिए क्या राजनीति छोड़ दो? नहीं, देश के लिए, देखो, अरे देश के लिए बीबी छोड़ी ना, 73 के हो रहे हैं, अब राजनीति छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? जब सब कुछ छोड़ दिया जिसके लिए, उसको छोड़ देंगे। तो जनता के लिए छोड़ देना वो। तो कहते मैं जोड़ा जनता भी चाह रही है बदलाव, तो आप कुछ चाहती बदलाव झोला होना उठाए और चले चाहिए। जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज है कि आप कह रहे हैं बीबी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी। पत्नी छोड़ना अच्छी बात होती है क्या? पत्नी छोड़ना अच्छी बात होती है क्या? छोड़ा, इनके लिए छोड़ा, ये कौन का देश पत्नी रख के देश सेवा नहीं की है? एक मिनट इस्तीफा दे दें, हम पत्नी सबके रख लिए के अब देश सेवा नहीं हो सकती क्या? पत्नी और बच्चों की कंगना रावत के लिए छोड़ा उनने अपनी पत्नी को, मैं लगता है। बात है कि पत्नी कंगना रनौत कह रही देशभक्ति। नहीं, कंगना रावत के लिए छोड़ा उनने अपनी बीवी को। जिस तरह महंगाई है, बीजेपी में जितने भी नेता लोग हैं, उनके कोई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। बताइए, ये प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। हमारे अखिलेश भाई तो ऐसा नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं करते थे, उनके लिए सब सामान्य थे। वो भी तो कह रहे पहले जंगल राज था।
जंगल राज तब नहीं था, जंगल राज आज है जंगल राज, आज है जंगल राज। ना नौजवानों की सुनी जा रही है, किसानों की सुनी जा रही है। बच्चियाँ सुरक्षित हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी जी कह रहे हैं कि अमित शाह ने बोला 12 बजे के बाद 13 साल 14 साल की लड़कियों के वैसे बलात्कार हो रहे हैं। बताइए, मुकदमा लिखने के लिए कुछ नहीं, सीधा बिल्डोजर गिरा देते हैं, गाड़ी चला देते हैं। जब योगी जी जीत नहीं पाते तो बस सीधा मुकदमा लिखवाते या फिर पुलिस को आगे कर देते हैं। करते क्या काम है? ठीक है, मोदी जी और योगी जी जब नहीं जीत पाते तब तक पुलिस को आगे करते हैं। तो आपको लगता है 27 में फिर से यही होने वाला है? बिल्कुल 27 में जीतेंगे। मैं कालिंदी भारद्वाज प्रदेश सचिव जिला मऊ की रहने वाली हूँ और गांव-गांव में पूरा बिगुल हम लोग बजा चुके हैं। पूरी महिलाएं एकदम कमर कस के पड़ी हैं कि किस दिन बस खाली राष्ट्रीय ध्वज का ऐलान हो। क्या कहना चाहिए? किसको? मोदी लहर। अरे वो तो गया पानी में, क्या बात करते हो? मोदी लहर कह रहे हो रही है। वोट चोर गद्दी चोर, मोदी लहर कुछ नहीं है। यहाँ समाजवादियों का लहर है, समाजवादियों का लहर है और हर जिले में, हर गाँव में और समाजवादी की सरकार बनेगी। ईवीएम पे सवाल उठाते हुए नजर आई विपक्ष समाजवादी और अब ईवीएम पे ही चुनाव। देखिए हमारी बात सुनिए, ईवीएम से जीत करके ईवीएम से सरकार बनाएंगे और ईवीएम हटाएंगे। यही मीडिया और बीजेपी यही कहती कि ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं, ईवीएम से ही जीतेंगे। देखिए हमारी बात सुनिए, वो कितना चुराएंगे मगर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और समाजवादी की सरकार बनेगी इस बार 300 पार। 300 पार बीजेपी के पार, सपा सरकार 300 पार। बीजेपी के रास्ते पे चल रही। बीजेपी ने बोला था 400 पार, आप बोल रहे 300 पार। 300 पार, 300 पार। अच्छा, वो 24 में ही देख लिया होगा आपने क्या रिजल्ट था। अच्छा 24 में ही देख लिया। अभी फिलहाल देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। जहाँ उनने राम जी का वो लगाया है उधर से ही नहीं जीत पाए, अपनी सीट उधर से ही निकाल पाए। समाजवादी अयोध्या से ही नहीं निकाल पाए सीट, वो तो करेंगे क्या? वो क्या धन की राजनीति ज्यादा बेटर है या फिर डेवलपमेंट की? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? डेवलपमेंट होना चाहिए। धन की बात की जाए तो धर्म के लिए क्या बोलते हैं आप ये बताइए। आप वहाँ पे क्या कहते, अयोध्या जी गए थे, वहाँ पे कितनी शक्ति है, यहाँ तक बोझ तक उतार ली जाती है, आपको पता है ना। तो इतना बड़ा चंदा कैसे चुर गया, आप ये बताइए। विपक्ष कह रहे हैं भड़का रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट वैसे ही चल रहा है। बताइए कौन क्या कहते हैं, हम लोग को अखिलेश जी चंदा तो ये तो आए नहीं थे, राहुल गांधी जी तो देने आए नहीं थे, जनता का चंदा तो कहा गया, जनता सवाल पूछ रही है ना। विपक्ष भड़काने की कोशिश कर, सब झूठ है, सब झूठ है। आखिरी में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये पूरा, हम लोग तो यही बोलना चाहेंगे 2027 में हमारे अखिलेश भैया आएंगे तो आएंगे। अच्छा, जो सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर एक अपर कास्ट कि नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी पहले तो जुड़े ही थे। तो क्यों पिछला चुनाव अगर बात की जाए बीजेपी जीतते हुए दिखाई दी? अगर आप कह रहे हैं वो तो सारी मशीनें हैं, आपको तो पता है, मशीनें उनकी है, सारी चीजें उनकी है। अरे मशीनों का क्या, जनता का इतना बॉडी मुंह खाती इतना है, क्या है बता भाई, क्या कौन आना चाहिए 2027 में? सपा सरकार आनी चाहिए। सपा सरकार उनका है, इसने अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत 300+ सीटों के साथ समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। योगी बाबा कह रहे हैं हम तीसरी बार आने की तीसरी, योगी बाबा के कहने से सरकार थोड़ी बनती है, जनता के वोट देने से सरकार बनती है। योगी बाबा कहने से नहीं वोट देंगे, जनता के वोट से सरकार बनती है, योगी बाबा कहने से सरकार नहीं बनती। आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा है तो आप कैसे बोल सकते हो? योगी बाबा का तो काम है कि जाओ गाँव अपने थैला उठाओ जाओ। समझ गए यादव की भाषा जब वो साधु संत है तो क्या मतलब है राजनीति करने का? वो समाज सेवा कर रहे हैं ना सीएम बन के। अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं? वो तो जनता जागरूक हो चुकी है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? आपका घर है क्या? घर है? अगर बीजेपी के खिलाफ अगर आप एक शब्द बोल दीजिए, आपका लिखा पढ़ी साथ होगा, चल जाएगा। तुरंत अवैध बता देंगे कि आपका घर अवैध है। अच्छा। और कभी बताइए सपा की सरकार में कभी किसी के घर पे बुलडोजर चला है? चाहे गरीब हो चाहे जो, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जो है आप जेल में ठूस दीजिए। अगर किसी ने आदमी कोई क्राइम किया तो उसके माँ बाप की गलती क्या है बताइए? आजकल एक घर बनाने में 0% टॉलरेंस बोलते हैं। 0% बताइए मुझे। अरे मुझे जीरो टॉलरेंस होता क्या है? उनको क्या पता है जीरो टॉलरेंस क्या होता है? सुरक्षा क्या अपराध नहीं है? अपराध मैं बताता हूं, अगर मुझे मारना, अपराध रुक गया, अगर मुझे अपराध रुक गया, क्या बलात्कारी रुक गया? करेंगे आप बताइए? क्या बताए? अपराध रुक गया, गुंडा राज रुक गया, माफिया राज रुक गया। ये नहीं खत्म हो सकता। योगी के 100 जाति लोग खुद दंगाई कर रहे हैं, ये लोग ये कैसे कर रहे हैं? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।